हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ वेलकम टू डेरी की एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत होती है लिली के हॉरिफाइंग नाइटमेयर से, यानी कि वो थिएटर में हुए उस मैसेकर के बारे में सोच रही है, जो सिर्फ उसका नाइटमेयर नहीं बल्कि वो सारी चीजें असल में हुई थी। और ये ब्लेम डायरेक्टली जा रहा है रॉनी के डैड हैंक पर, जो थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट हैं। पुलिस हैंक के घर के बाहर बैठे स्पेकुलेट कर रही है। बहुत खून था पर डेड बॉडीज नहीं मिली। साथ ही हैंक के पास एलिबाई है कि वो उस रात अपने बेड में था, पर डेरी पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए हैंक एक परफेक्ट स्केपगोट बन गया है। हैंक की माँ अपनी बेटी के लिए लड़ रही है और साथ ही रॉनी को कहती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर वो अपनी लाइफ बनाए और जल्द से जल्द वो सभी मिल डेरी को छोड़ दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि डेरी ऐसे ही किसी को आसानी से नहीं छोड़ता। दूसरी साइड पर एंट्री होती है मेजर लेरॉय हेनलो की फैमिली की, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ शार्लेट है और उसका बेटा विल। ये लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, पर नेबर्स का रिएक्शन टिपिकल डेरी स्टाइल है, वही कोल्ड ग्लैंस और रेसिज्म वाला। साथ ही हम देख पाते हैं कि शार्लेट ने अपने बेटे के लिए टेलीस्कोप लाया है, जिसे देखकर विल काफी खुश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ लेरॉय को अभी भी बेस पर हुए अटैक खाए जा रहे हैं, पर वही कर्नल फुलर ने उसे ये कहा है कि जस्टिस जरूर मिलेगा। लेकिन लेरॉय को लगता है कुछ और चल रहा है, यानी कि कुछ हिडन है। मीनवाइल डेरी के लोगों की एक और अगली साइड दिखाई देती है, वो भी शार्लेट के जरिए। वो देख पाती है कि 3 पुलिस एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और सभी लोग चुपचाप देख रहे हैं। जो देख शार्लेट उस बच्चे की मदद करने पहुंचती तो है, लेकिन सभी लोग उसे ऐसे देखते हैं मानो उसी ने कुछ किया हो, जिस कारण डिनर टेबल पर वो इन सारी बातों को डिस्कस करती है कि डेरी के लोगों ने वायलेंस को आम मान लिया है। पर लेरॉय उसे कहता है कि उन्हें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, जो शायद कहीं न कहीं हिंट करता है कि श्रेवपोर्ट में उन लोगों के साथ कुछ हुआ था जिससे वो लोग भागना चाहते हैं। और अब आता है एपिसोड का सबसे हॉरिफाइंग सीक्वेंस, रॉनी का नाइटमेयर। रात को उसका बेड ब्लड रेड वूम में बदल जाता है। वो गिरती जा रही है, ड्राउन हो रही है और एक फेमिलियर वॉइस उसे बोलती है उसकी डेड मदर की कि यू केम आउट ऑफ मी एंड रिप्ड मी राइट ओपन। रॉनी शॉक है। उसकी माँ का फेस ग्रस्टैक होता जा रहा है, यानी कि अगली, और वो उसे अक्यूज करती है, यूल ब्रेक योर डैड द सेम वे यू ब्रोक मी। फिर रॉनी रियलाइज करती है कि वो उस नाइटमेयर क्रिएचर से एक अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ी हुई है, और जब भागने की वो कोशिश करती है, उसकी मॉम का वो स्टमक एक जायंट माउथ बन जाता है, फुल ऑफ रेजर शार्प टीथ। और देखते ही देखते वो रॉनी को खुद की तरफ खींचना शुरू करता है। फाइनली रॉनी अपने ही कॉर्ड को काट देती है, और जैसे ही डेड रूम में आते हैं, मॉन्स्टर वैनिश हो जाता है। और ये सीक्वेंस इट के सिग्नेचर टेरर को दिखाता है, ट्रॉमा, गिल्ट और बर्थ इमेजिनरी, यानी कि ऑल मिक्स इन वन। मीनवाइल डेरी पुलिस के चीफ यानी कि चीफ बॉवर अपने बार में ड्रंक बैठे हुए हैं और लोकल्स उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि हैंक को अरेस्ट करो। साथ ही उसी बार में डिक हैलोरेन अपने ब्लैक एयरमेट्स फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन रेशियल टेंशन इतना हाई है कि चीफ और बारटेंडर के एक ग्लैंस से उन्हें बार से निकाल दिया जाता है। वापस बेस पे डिक और उसके दोस्तों को स्पेशल क्लियरेंस मिलता है। इसका मतलब है डिक कुछ बड़ा कर रहा है, एक सीक्रेट मिशन। वो मिशन है ऑपरेशन प्रिसेप्ट। डिक मल्टीपल साइट्स पे डिक कर रहा है कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढने के लिए। कर्नल फुलर फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें रिजल्ट चाहिए, पर डिक कहता है वी आर क्लोज। वही स्कूल में दूसरी तरफ रॉनी को मॉन्स्टर जैसी नजरों से देखा जा रहा है। लिली की सो कॉल्ड फ्रेंड मार्च कूल ग्रुप में घुसने के चक्कर में रॉनी को इंसल्ट कर देती है। हम ये भी देख पाते हैं कि रॉनी लिली को कन्विंस कर रही है कि वो सभी लोगों को मॉन्स्टर का सच बताए, पर लिली डरती है। उसे पता है अगर वो ऐसा करती है तो उसे दोबारा जुनिपर हिल असाइलम में भेज दिया जाएगा। रॉनी उसे गुस्सा हो जाती है और प्रिंसिपल के सामने आउटबर्स्ट होने के बाद डिटेंशन मिल जाता है। उसी वक्त विल हेनलॉन भी एक प्रैंक के चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि उस पर स्टिंग बॉम्ब का ब्लेम लग चुका है और वो टीचर से टकरा जाता है, जिस कारण उसे डिटेंशन मिली है और वो रॉनी से मिलता है। और अब चलते हैं पुलिस स्टेशन चीफ बॉवर के पास। आई
है लिली। ऑफिस में वॉल्स पे मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर लगे हैं जो कि बहुत सारे हैं। चीफ बॉवर इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि अगर लिली सच नहीं बताएगी तो उसे दोबारा जुनिपर हिल भेज दिया जाएगा। डर के मारे लिली अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है, बोलती है आई एम नॉट श्योर इफ हैंक वाज देयर। बस यही एक लाइन हैंक की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। रॉनी फ्यूरियस है जिस कारण वो लिली के घर पहुंच उसे कन्फ्रंट करती है, चिल्लाती है, लेकिन लिली की माँ डोर बंद कर देती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि एयरबेस पे लेरॉय फाइनली मास्टर को कन्फ्रंट करता है, प्रूफ कर देता है कि अटैक उसने नहीं किया था। फिर वो जनरल शॉ से मिलता है और उसे एक शॉक मिलता है क्योंकि जनरल शॉ खुद कन्फेस करते हैं कि अटैक उन्होंने करवाया था। शॉ कहता है वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जिसे डर नहीं लगता और लेरॉय उस टेस्ट में पास हो गया है। अब वो उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चाहते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन रिसेप्ट है जो कोल्ड वॉर खत्म कर सकता है, वो भी बिना किसी मिसाइल से। मीनवाइल लिली के लिए थिंग्स गेट वर्स। ग्रोसरी स्टोर में उसके अराउंड सब लोग अजीब बिहेव करते हैं। वॉइस विस्पर कर रही है, शेल्फ्स हिल रहे हैं और सडनली सीरियल बॉक्स पे उसके डेड फ्रेंड्स के चेहरे दिखने लगते हैं। साथ ही पिकल आइल एक मेज में बदल जाता है, जार्स टूट रहे हैं और उनमें से उसके फादर का सर निकलता है। हर जार के अंदर डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स। एक हॉरिफाइंग पिकल ऑक्टोपस उसके तरफ क्रॉल करता है, बोलता है जस्ट वन किस फॉर पापा। और बस जब वो स्क्रीम करती है तो वो सारे विजन वैनिश हो जाते हैं और वो देखती है कि सिर्फ एक जार फ्लोर पर पड़ा है, लेकिन डेरी के लिए ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। बैक एट द डिगिंग साइट शॉ और डिक फाइनली कुछ निकालते हैं, वो भी जमीन से। उन्हें मिली है एक पुरानी कार फुल ऑफ बुलेट होल्स और अंदर स्केलेटन्स। शॉ एक्सप्लेन करता है कि उनका गोल है एक ऐसी एंटिटी ढूंढना जो फियर जनरेट करे। इट्स क्लियर दे आर सर्चिंग फॉर इट। ऑपरेशन परसेप्ट अब ऑफिशियली कनेक्टेड हो गया है पेनीवाइज के ओरिजिन से और लगता है गवर्नमेंट उसे कोल्ड वॉर वेपन बनाना चाहती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लिली को मेंटल असाइलम उसकी मॉम खुद छोड़ने जाती है। तो दोस्तों ये था वेलकम टू डेरी एपिसोड 2 का रिकैप, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय। ही फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वेलकम टू डेरी के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की।